आओ बच्चों, पाठ 17, सांस सांस में बांस। ये शीर्षक है। आओ इसे पढ़ें। एक जादूगर थे, चंगजी चंग लनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पौधा नहीं, नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत से होता है। बहुतायत मतलब बहुत उत्पन्न होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ना, इधर सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। काय की बात करेंगे? उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार उनमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ में लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियां, ढेर चीजें बनाई जाती हैं खपचियों से। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसी ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते। असम में क्या करते हैं, एक जो ऐसी ही जाल जकाई है ना, उससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए उसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। उनको किस तरीके से बांधा जाता है कि शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपचों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम की चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने हुए दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना मत भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। कब? जुलाई से अक्टूबर के महीने में जब बारिश होती है। आम तौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। आमतौर पर जो 1 से 3 साल का पौधा होता है ना बांस का, उसी को काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं ना 3 साल से ज्यादा, वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती। अब इसके बाद से क्या, शाखाएं भी अलग कर दी, पत्तियां भी अलग कर दी। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। जो गांठें होती है ना इनकी बनी हुई, जैसे ये बनी हुई है दोस्तों, बच्चों ये देखो, ये क्या होती है? दूर दूर होती है। दायों यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से जो है इनको छील कर खपचियां तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी चीज, छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती,
इन्हें चीर कर पतली खपचियां बनाई जाती हैं। पतली खपचियां लचीली होती हैं। खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कारीगरी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। टोकरी जब बनानी होती है ना, इन खपचियों को चिकना बनाना पड़ता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में होता है। दायों का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दायों के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दायों को अंदर की ओर दबाता है और दायों खपची पर दबाव बनाते हुए खिंचाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके बाद क्या होता है, जब चिकना हो गया, सब हो गया, इसकी रंगाई होती है। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे की जाती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। देखो, ऐसे रखा जाता है आड़ा तिरछा खपचियों को। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बन जाता है। ये देखो, ये देखो, चेक का डिजाइन बन गया ना। पलंग की दीवार की बुनाई की तरह ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। इससे हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर के काम में ले लो। आओ इसके प्रश्न, अभ्यास प्रश्न चलो। पहला प्रश्न, बांस को बूढ़ा कब कहा गया जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? दोबारा दोहराते हैं, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं होती, नहीं पाई जाती? उत्तर देंगे, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे समान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। इसका उत्तर फिर देंगे, 3 साल और उससे अधिक वाले उम्र के बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होता है, उसको समान बनाने में किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? फिर से दोहराएंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? इसका उत्तर देंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लगी वह है मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई। इसकी बनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियां जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। फिर से दोहराएंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लगी है वह है मछली का पकड़ने वाला जाल, जकाई। इसकी बनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियां जिस तरह फंसाई जाती हैं वह बहुत आश्चर्यजनक है। तीसरा प्रश्न, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? फिर से दोहराएंगे, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर देंगे, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब इंसान ने हाथ से कलात्मक चीजें बनानी, भोजन एकत्रित करना शुरू किया होगा।
भोजन के लिए उसे एक डालीनुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसे बांस की बुनाई से डालियां बनाई होंगी, बाद में कलात्मक वस्तुएं बनाने में लग गया होगा। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब इंसान ने हाथ से कलात्मक चीजें बनानी, भोजन एकत्र करना शुरू किया होगा। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलियां बनाई होंगी, बाद में कलात्मक वस्तुएं बनानी शुरू करी होंगी। चौथा, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? इसका उत्तर देंगे, बांस भारत के कई भागों में बहुतायत में पैदा होता है, मुख्यतः उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों में पता छात्र स्वयं एटलस को देखकर करें। इसका उत्तर दोहराएंगे फिर से। भारत के कई भागों में बहुतायत में होता है, मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस में कर सकते हैं। इसके जानकारी के लिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं, ताकि आपको लेसन आसानी से समझ आ जाए। आगे भी जो अभ्यास प्रश्न है उनका उत्तर आप आसानी से दे सकें। बांस से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? बांस से उत्तर देंगे, चटाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, खिलौने, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि चीजें बनाई जाती हैं। इसका तो फिर से दोहराएंगे, बांस से चटाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, खिलौने, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, खपचियाँ बनाने के लिए किस प्रकार की बांसों की आवश्यकता होती है? खपचियाँ बनाने के लिए किस तरह प्रकार की बांसों की आवश्यकता होती है? उत्तर देंगे, खपचियाँ ऐसे बांसों से बनाई जाती है जो सख्त ना हो, क्योंकि सख्त बांस टूट जाता है, बूढ़े सख्त बांस खत्म हो जाते हैं, सख्त होते हैं। 1 से 3 वर्ष की उम्र के वाले बांस लचीले होते हैं। ऐसे बांस की खपचियाँ बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। फिर से दोहराएंगे उत्तर, खपचियाँ ऐसे बांसों से बनाई जाती हैं जो सख्त ना हो, क्योंकि सख्त बांस टूट जाता है, बूढ़े बांस सख्त होते हैं। 1 से 3 वर्ष के बांस की उम्र वाले जो पौधे हैं उससे लचीले होते हैं और उससे खपचे बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बूढ़े बांस की क्या पहचान है? उत्तर देंगे, 3 साल से अधिक आयु का बांस बूढ़ा माना जाता है। बूढ़ा बांस सख्त होता है, जिसके कारण वो जल्दी टूट जाता है। खपचियों को किस प्रकार से रंगा जाता है? इसका उत्तर क्या देंगे जानकारी के लिए, खपचियों को गुलहड़ के फूलों व इमली की पत्तियों आदि से के रस से रंगा जाता है। काले रंग के लिए खपचियों को आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।